हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं तीसरा वर्मा आपका प्यारा सा चैनल डायनामिक कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। तो मैं इस लेक्चर में आपके लिए लेकर आया हूं आर्टिकल्स। तो बहुत सारे आर्टिकल्स ए एन और का यूज आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, है ना। और इंडिफिनिट आर्टिकल और डिफिनिट आर्टिकल के बारे में मैंने बताया था, और इंडिफिनिट आर्टिकल ए एन का यूजेज में अच्छे तरीका से करके मैंने बताया था। तो इसमें भी एक और नेक्स्ट रूल्स की ओर हम बढ़ेंगे, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट रूल, है ना। तो चलो देखें नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले जाने कि फर्स्ट आपका ये जो नेक्स्ट रूल क्या कहता है उसकी ओर बढ़ेंगे हम। तो कहता है ए और एन का यूज, ए और एन यूजेज आफ्टर सच हाफ, है ना। सच हाफ मेनी विथ, है ना, कमिंग सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। देखो ए और एन का जो यूज है हम करेंगे आफ्टर सच, क्या करा, आफ्टर सच हाफ मेनी विथ कमिंग सिंगुलर काउंटेबल नाउन। देखो सच हाफ मेनी के बाद हम ए और एन का यूज करेंगे, लेकिन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। चलो एग्जांपल द्वारा समझते हैं बच्चा, है ना। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करेंगे तो कहता है सच बॉडी इज माई क्लासमेट। सच बॉडी कहता है सच बॉडी इज माई क्लासमेट, ये दिया गया है। अब यहां पे भरना है आर्टिकल्स। क्या भरना है? आर्टिकल्स। तो एक बढ़िया सा थोड़ा सा ध्यान रखना है और समझना है। जहां पे सच मिले, हाफ मिले, मेनी मिले, उसके बाद हम क्या करेंगे, ए का यूज करेंगे। और उसमें भी देख लेना है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होना चाहिए। अब ध्यान दो कि इसके पहले में बहुत बढ़िया बढ़िया रूल बताया था। ये जो बॉडी है, तो बॉडी यानी कहने का मतलब देखो ए का यूज हम करेंगे, क से लेकर के ग तक, और एन का यूज करेंगे अ से लेकर के या तक। ये चीज एकदम आर्टिकल में राम बाने बउआ हर जगह पे यूज होगा इंडेफिनिट आर्टिकल। तो अब देखो बॉडी है, तो बॉडी के लिए यहां पे लगा दो सीधे ए। क्या लिखोगे? ए लिख दोगे। आगे कहता है आई ऑलवेज कम आफ्टर हाफ, है ना। आई ऑलवेज कम आफ्टर हाफ आवर, है ना। तो इसको आप समझोगे। अब देखो कहता है आफ्टर हाफ आवर। अब देखो इस जो आपका जो ए सेंटेंस है, देखो आई ऑलवेज कम आफ्टर हाफ, तो हाफ आ गया। हाफ के बाद ए और एन का यूज करना है, लेकिन ए देखते हुए करना है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है या नहीं है। क्या घंटा है? घंटा जो आवर दिया गया है, अरे घंटा गिन सकते हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, घंटा गिन सकते हैं। अब देखना है इसका उच्चारण किससे हो रहा है। तो इसको पढ़ते हैं आवर, ये नहीं पढ़ते हैं हावर, हावर नहीं होगा, आवर होगा।
तो आ ई में आ गया, इसका मतलब हो गया यहाँ पे एन लगेगा। हाफ के बाद तो ए एन दोनों का यूज होता है, लेकिन कहां पे ए कहां पे एन ये बताएगा आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन का जो नाउन जो दिया गया है उसमें उच्चारण कैसे हो रहा है इस पर जाना है। वो बच्चा वाला नहीं रट के चलना है कि वॉवेल रहेगा ना सर तो एन लगा देंगे और कॉन्सोनेंट रहेगा तो ए लगा देंगे, वो वाला में गड़बड़ हो जाएगा थोड़े। अगर नहीं बिलीव है तो आप मेरा पिछला लेक्चर जाके देखो, उसमें बहुत अच्छा से इसको विश्लेषण किए हैं कि दोनों में अंतर क्या बताए हैं वॉवेल और कॉन्सोनेंट में। तो देखो मेनी रूम इज वैकेंट, मेनी रूम इज वैकेंट, मेनी रूम इज वैकेंट, है ना। अब देखो मेनी आ गया, यहां की बात आ रही है ना। मेनी रूम इज वैकेंट, मेनी के बाद क्या लगाना है, द तो आएगा नहीं, जब भी लगेगा तो ए और एन लगेगा, लेकिन ए लगेगा कि एन लगेगा ए बताएगा उसके बाद वाले, है ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले वाले बताएंगे। रूम है, रूम उच्चारण कैसा आ रहा है, पहले टेबल रू, तो किसके बीच आएगा, क से लेके ग तक आएगा रू, इसमें हम दम सीधे सीधे क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, इसको आप फटाफट क्या करो नोट कर डालो। तो ये बातें ध्यान रखना है। सच हाफ मेनी, सच हाफ मेनी यूज आफ्टर सच हाफ मेनी, सच हाफ के बाद क्या लगा देना है, ए एन लगा देना है, और ए लगेगा एन लगेगा क्या लगेगा, और हाँ ध्यान रखना है कि उसके पहले कमिंग सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। ये बातें ध्यान रखो और इसको बनाओ। नेक्स्ट आपका कहता है रूल कि व्हाट ए एन नाउन एडजेक्टिव प्लस नाउन, व्हाट ए प्लस ए एन, है ना, नाउन एडजेक्टिव प्लस नाउन, और ए वाला साइन एक्सक्लेमेटरी साइन दे देना है। ये आपका रूल होनी चाहिए। ये जो कहता है कि व्हाट ए एन, एम देखो पड़ गया, सॉरी यहां पे क्या होगा एन, व्हाट ए एन नाउन हो या एडजेक्टिव प्लस नाउन हो, एक्सक्लेमेटरी साइन हो। एग्जांपल से समझते हैं क्या होता है। व्हाट साइट इट इज, एग्जांपल देखो, व्हाट साइट इट इज, व्हाट साइट इट इज, है ना, व्हाट साइट इट इज। ये दूसरे रूल की ओर चलेंगे, व्हाट साइट इट इज, तो इसमें हमें क्या लगाना पड़ेगा, इसके बाद हम क्या चीज यूज करेंगे, एन का, ए का यूज करेंगे, है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, ए का इसमें दिया गया है, स्पेशल रूल में आता है ये सब, तो ए और एन दोनों ही लगेगा, है ना। साइट इट इज एक्सक्लेमेटरी साइन, तो साइट है तो साह तो ए लगेगा। दूसरे एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं, व्हाट ब्रेव बॉय ही इज, व्हाट, दूसरा एग्जांपल देखो, फर्स्ट सेकेंड, व्हाट ब्रेव बॉय ही इज, इसमें एक्सक्लेमेटरी साइन लगेगा, ही इज। अब देख लो इसमें भी ए लगेगा क्योंकि ब्रेव है, ब्रेव है ना। देखो अगर खाली अगर ब्रेव रहेगा, खाली अकेले ब्रेव रहेगा तो नो आर्टिकल, लेकिन ब्रेव बॉय है मतलब कि बहादुर को नहीं गिन सकते हैं, लेकिन बहादुर लड़का, बहादुर लड़की, बहादुर शेर, ये सारा चीज हम गिन सकते हैं, इसमें आर्टिकल लगेगा, इसमें ए लगेगा, है ना। इस तरीका से आप लोग दो रूल्स को देखें, लेकिन इसमें एक और पॉइंट दिया गया है जो नोट में आपको बता देते हैं। तो हम ऊपर वाले थोड़ा सा इरेज करना चाह रहे हैं, तो आप लोग यहां तक आप नोट कर लो। देखिएगा नेक्स्ट क्या कहता है, नोट में समझिए, नोट पॉइंट समझेंगे। कहता है व्हाट प्लस ए एन प्लस नाउन हो, क्या हो, नाउन हो, और साथ में क्वेश्चन मार्क दिया हो, ऐसा
नाउन के बाद क्या हो, क्वेश्चन मार्क हो, तो सिंपल याद रखना कि इसमें नाउन आर्टिकल का यूज नहीं होगा। एक्सक्लेमेटरी साइन है बच्चा। व्हाट ए एंड नाउन एडजेक्टिव प्लस नाउन हो सकता है, यहां पे केवल नाउन है, देख लो, है ना, लेकिन यहां पे एडजेक्टिव है और नाउन भी है ना। विशेषता भी बता रहा है किसकी, लड़का के। कई क्या है, लड़का बहादुर है, तो एडजेक्टिव हो गया ना। लड़का का क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, कैसा लड़का है बाबू, तो क्या है, ये बहादुर लड़का है। लेकिन साथ में एक्सक्लेमेटरी साइन भी दिया हुआ है ना। लेकिन ऐसा आपको मिले, कैसा मिले, ऐसा मिले, तो क्या कहोगे इसको, क्वेश्चन मार्क दिया हो तो इसमें आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो देखो आर्टिकल का यूज नहीं होगा, तो इसके एग्जांपल समझ ले। व्हाट फ्लावर डू यू लाइक, व्हाट फ्लावर डू यू लाइक। अब अनुमान तो हम लोग जानते हैं कि जहां पे वाट बाई WH वर्ड आ जाए, वाट बाई हाउ रहता है, तो हम लोग का माइंड में ऐसा कुछ उत्पन्न होता है, तो लगता है कि नहीं हमें क्वेश्चन मार्क ही डालना है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इसमें अगर ऐसा दिया हुआ है वाट के बाद, तो क्या करेंगे कि इसमें आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे आज के बाद, ये बात ध्यान रखना है। अगर नाउन दिया हुआ है, व्हाट लगा दिए और साथ में क्वेश्चन मार्क हो, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, तो हम क्या करेंगे, इसमें आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। आगे कहते हैं व्हाट कलर डज सी प्रीफर, व्हाट कलर डज सी प्रीफर, अगर क्वेश्चन मार्क का वाट लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सिंपल ध्यान में रखना है बच्चा कि इसमें आर्टिकल नहीं लगेगा। अगर ऐसा है तो लगेगा। नाउन है, इसमें भी देखो सेम है, केवल एक्सक्लेमेटरी साइन है, इसमें आपका इंट्रोगेटिव है, तो आप इसमें नहीं लगा सकते हैं। इस चीज को भी नोट कर लो फटाक से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर, है ना। उससे पहले मैं इसको मिटा देता हूं, आप लोग नोट कर लेना, है ना। तो नेक्स्ट आपका क्या कहता है, ये बात समझते हैं। लिखना है ए एन और द, बहुत देरी के बाद दोनों आया। कहता है काउंटेबल नाउन होना चाहिए। कौन सा नाउन होना चाहिए, काउंटेबल नाउन एंड नोट आर्टिकल। काउंटेबल नाउन प्लस में काउंटेबल नाउन, वर्ब कैसा हो, सिंगुलर, वर्ब कैसा हो, सिंगुलर। काउंटेबल नाउन लिखो, काउंटेबल नाउन, है ना। वर्ब क्या है, सिंगुलर दिया गया है। एग्जाम्पल से समझा जाए, हाउस एंड कैरेज, हाउस एंड कैरेज, है ना। देखो यहां भी आपका क्या है, नाउन आपका आर्टिकल लगने वाला है। कैरेज इज एट द गेट, कैरेड इज एट द गेट, इस चीज को देख लो। इसमें कहता है कि हाउस एंड कैरेज इज एट द गेट। अब देखो हाउस भी है, क्या है, काउंटेबल नाउन, हाउस को भी हम काउंटिंग कर सकते हैं, है ना। हाउस को हम काउंटिंग कर सकते हैं, ये भी है काउंटिंग हो सकता है। वर्ब क्या है, सिंगुलर है, तो इस स्थिति में हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, नोट आर्टिकल लगाएंगे, यहाँ पे ए हाउस लिखेंगे, ये हाउस लिखेंगे। आगे समझते हैं,
इस एग्जाम्पल्स हियर। आगे कहता है बच्चा कि द टीचर एंड डायरेक्टर, द टीचर लिखो पहले, नाउन बाद में लगाएंगे। टीचर एंड डायरेक्टर क्या है, यहां पे टीचर भी दिया गया है और डायरेक्टर भी दिया गया, आर इन द चेम्बर, आर इन द चेम्बर। टीचर भी है और डायरेक्टर भी है। तो डायरेक्टर के लिए हम नोट आर्टिकल लगाएंगे, क्योंकि डायरेक्टर किसी भी जगह पे एक ही होते हैं, लेकिन टीचर बहुत सारे होते हैं। टीचर क्या होते हैं, अब देखो, अब यहां पे ध्यान देने वाली बातें हैं कि यहां पे लगेगा द टीचर, क्या लगेंगे, द टीचर एंड नोट आर्टिकल डायरेक्टर इन द चेम्बर। इस चीज को आप फटाक से उतार लो। क्या है, वर्ब हमारा क्या दिया गया है, सिंगुलर। वर्ब कैसा दिख रहा है आपको, सिंगुलर दिख रहा है। इस चीज को नोट करो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। देखो ए रूल और ए रूल दोनों में बहुत ही समानता है। देखो इसमें भी ए है एंड द काउंटेबल नाउन एंड काउंटेबल नाउन, वर्ब सिंगुलर। बात यहां पे आ रहा है, मेन मुद्दा यहां से पकड़ रहे हो बच्चों। देख लो ये वर्ब प्लूरल। अब देखो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर है, यहाँ पे वर्ब प्लूरल है। अब देखना ये है कि अगर ऐसा स्ट्रक्चर मिले काउंटेबल नाउन ए भी, काउंटेबल नाउन ए भी, डायरेक्टर भी काउंटिंग हो सकता है ना, और टीचर भी हो सकता है, दोनों निश्चित है। अब देखो यहां पे वर्ब सिंगुलर दिया गया है, देख लो ध्यान से, ये देखो है ना, दोनों के पास क्या है, वर्ब सिंगुलर ही दिया गया है, लेकिन यहाँ पे वर्ब प्लूरल दे दिए थे, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए था इज। दोनों जगह इज दिया गया है, यानी कि सिंगुलर वर्ब है। यहाँ पे आर दिया गया यानी कि वर्ब प्लूरल है। अब इतना ही अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है दोनों में। पहले नंबर तो इसमें क्या करना है, ए हॉर्स लगा दो, द टीचर लगा दो, कोई टेंशन नहीं है। बात रहा दूसरा में, ये तो परमानेंट है कि काउंटेबल नाउन के पहले लगता है, ठीक है लगा दो। और ये निश्चित है, हॉर्स के पास काहे में लगाए, द हॉर्स चेंज कर सकते हैं। टीचर एक निश्चित है तो उसको भी टीचर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए यहाँ भी काउंटेबल नाउन है, यहाँ भी काउंटेबल नाउन है, तो इसमें लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। अब ये ध्यान देखना है कि काउंटेबल नाउन के बाद जो दिया जाता है, अगर प्लूरल है तो वर्ब लगेगा, यह स्पेशल रूल में सब काम करेगा, वर्ब लगेगा। अगर सिंगुलर है तो वर्ब नहीं लगेगा, यानी कि आर्टिकल नहीं होगा, नॉट आर्टिकल होगा। और अगर वर्ब है, वर्ब अगर सिंगुलर है तो अगर इसमें आपका आर्टिकल नहीं होगा। अगर इसमें वर्ब प्लूरल है तो इसमें क्या होगा, आर्टिकल होगा। द डायरेक्टर लिखोगे आप, क्या लिखोगे, द डायरेक्टर। इस तरीका से आप लिख सकते हैं। ये आपका स्पेशल फॉर्मूला, स्पेशल रूल। अगर वर्ब प्लूरल हो तो आप आर्टिकल लगाना, वर्ब प्लूरल नहीं हो, सिंगुलर हो तो आर्टिकल नहीं लगाना, ठीक है। तो आपको यही तक आपको लास्ट कर दिया जाएगा। और मैं और रिएक्शन, आओ आपका रिएक्शन बोलते हैं, और आपका जो आगे रूल्स है आर्टिकल का तो मैं वही बताऊंगा। तो इस लेक्चर में नहीं रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे।